प्रिय भाइयों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 का जो नाम है उसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके विषय में अध्ययन करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था इसमें लागू की गई है। प्रिय भैया बहनों, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। आप देखे होंगे, चाहे वो वास्तविक जीवन हो या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट पहले दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं दोषी है। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो यह उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। वह क्या कर सकता है? निष्पक्ष सुनवाई उसकी होती है और उस सुनवाई के आधार पर प्रमाण देना होता है कि यदि वह व्यक्ति अपना अपराध, यदि जो अपराधी व्यक्ति है उसका अपराध यदि सिद्ध होता है तो ही उसको सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR, जो रिपोर्ट दर्ज होती है FIR के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना की चर्चा करेंगे और चर्चा भी करेंगे, साथ ही आप पढ़ भी सकते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है कि किस प्रकार से वह घटना है। ठीक है, तो उस घटना के जरिए समझने की कोशिश करिए कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान भी रखना है कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप उसके इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना भी महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो ये जानकारी आपके लिए क्या है? उपयोगी हो सकती है। इसलिए आप इस कहानी को पढ़िए, पढ़ करके फिर अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे कि वकील कौन होता है, वकील का काम क्या है, किस प्रकार से वो न्याय व्यवस्था में एक भूमिका निभाता है। ठीक है, इन सब विषयों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? इन कहानियों को पढ़ेंगे। ठीक है, उस घटना के आधार पर आप देखेंगे। ठीक है, घटना को पहले पढ़ेंगे और घटना के आधार पर यह देखेंगे कि जो काम हो रहा है, जो चोरी हो रही है, उसमें अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। यदि कोई अपराध है और उसकी जांच हो रही है पुलिस के द्वारा तो उसकी उसमें क्या भूमिका है। ठीक है, इस टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, कि पुलिस एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, एक महत्वपूर्ण काम करता है, किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करता है, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इस कहानी को पढ़ करके फिर इस चीज को समझेंगे कि अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका क्या होती है।